मैंने कहा क्यों? बोले ये दुख है, ये दुख है। तो आत्महत्या करने से मैंने कहा क्या होगा? बोले दुख छूट जाएगा, आफत मिटेगी। अब उनको ये समझ नहीं है कि आफत मिटेगी नहीं, ये तो जेल में कैदी को नया अपराध कर ले, किसी का खून कर दे और उसका नया मुकदमा और चले, उसको दंड मिले, वो चीज है। ये आफत तो मिटेगी नहीं जो तुम पर आई हुई है। नई बड़ी आफत तुम्हारे जिम्मे और आ जाएगी जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी बाध्य होकर। दुष्कर्म का फल भोगने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार है क्या बीमार होने के लिए? कोई भी हम लोगों में तैयार है कि हम बीमार हो जाएं, टाइफाइड हो जाए, टीबी हो जाए, कोढ़ हो जाए और हम दुख में पड़े सड़ते रहें? कोई तैयार है? पर मजबूर होना पड़ता है भोगने के लिए, वो बिछोने पर पड़ना पड़ता है। ये कर्म का फल है। कर्म के फल की अमान्यता वोटों से नहीं होती। तो अगर कह दे कि हम इतने आदमी वोट देते हैं, हमारा एक मत हो गया कि कर्म नहीं मानते हम, तुम न मानो, और तुम्हारे न मानने से जो नियंत्रण करने वाली महान शक्ति है वो तो नहीं मान जाएगी। तुम्हें कर्मों का फल बाध्य होकर भोगना पड़ेगा और पड़ेगा। इसलिए एक बात ये सोचो मन में कि हमको जो इस समय दुख हो रहा है, वो दुख कोई हमें दे नहीं रहा है। वो दुख हमें जो हो रहा है, ये तो हो रहा है हमारे कर्म के फल स्वरूप। और जो दे रहा है वो ये सोचे कि मैं नया कर्म कर रहा हूँ, उसका मुझे फल अवश्य मिलेगा, बुरा मिलेगा। तो दोनों शुद्ध हो गए, दोनों में कर्म का पाप मिट गया। उसने अपना कर्म मान लिया जो सच्ची बात है, तो किसी पर, ये रामायण में कहा कि कैकेयी माता पर जो दोष लगाएगा वो बड़े पाप का भागी होगा। ये कर्म फल है, कैकेयी निमित्त है। तो इस तरह से दोनों ठीक रह गए। जिसने अपने कर्म का फल अपना दुख मान लिया, किसी को दूसरे को उसमें कारण नहीं मानता, उसे किसी के प्रति उसके मन में दोष नहीं रहा, रो नहीं रहा, उस सब के प्रति समभाव उसका आ गया। बल्कि दुख देने वाले पर उसके मन में दया आई कि ये बेचारा जो है भूला हुआ है। भूला हुआ दया का पात्र होता है। जो अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, जो अपने आप जिस डाल पर बैठा उसको काटे, जो अपने आप अपने गिरने के लिए खाई खोदे, वो तो पागल है ना, वो दया का पात्र है। तो जो हमको दुख देने के लिए पाप कर्म करता है, उसको दुख प्राप्त होगा। तो वो भूला हुआ है, भूला हुआ दया का पात्र है, इसलिए उस पर तो दया करे, दुख देने वाले पर दया करे। भगवान से प्रार्थना करे कि इसकी बुद्धि ठीक हो। तो स्वयं अपने दुख को माने, कारण अपने को ही, अपने कर्म को ही, तो ठीक हो गया। और वो मान ले कि जो मैं नया कर्म करूंगा दूसरे को दुख देने का, उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा और वो फल बड़ा भयानक होगा, इसलिए इस काम को मैं छोड़ दूं। ये बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं भूल से कि भाई उसके भाग में दुख बदा था और हमारे कान से बदा था, न देते तो कौन देता। मानो कर्म का फल उन्हीं के हाथ में आ गया है। कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। तुमको यह आज्ञा है कि तुम निषिद्ध कर्म मत करो, तुम बुरा कर्म मत करो, तो तुम अपनी चीज को मानो। उनको दुख देना होगा, उसके लिए निमित्त भगवान अपने आप को दूसरा बना देंगे। तुम उसमें कारण क्यों बनते हो? असल में बात भी ठीक यही है कि हम अगर स्वेच्छा पूर्वक किसी वासना, कामना, आसक्ति, द्वेष, द्रोह, दंभ इत्यादि किसी वस्तु को लेकर अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो अवश्य ही हम नया पाप करते हैं और उस पाप का फल हमें अवश्य में भोगना ही होगा। इसलिए किसी प्राणी को दुख न पहुंचावे, हमेशा निरंतर ये देखता रहे कि कौन प्राणी किस अवस्था में है और वो किस प्रकार से सुखी हो सकता है। ये मानव के मन की नित्य आकांक्षा होनी चाहिए, जो अपना शुभ चाहता है नित्य, कि मेरे संपर्क में आने वाले प्राणियों को मैं कैसे सुखी कर दूं। अपने को देकर, अपनी वस्तुओं को देकर, अपने सुख को देकर, अपनी सुविधाओं को देकर अगर उनको सुखी किया जा सके तो ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। इस प्रकार से जो मनुष्य चेष्टा करता है उसके पास सुख आते हैं। ये नियम है कि जो चीज हम जगत को देंगे वही चीज उधर से अनंत गुनी होकर लौट आएगी हमारे पास। हम अगर दुख देंगे तो दुख हमारे पास लौटेगा 100 गुना अनंत गुना होकर। सुख देंगे सुख लौटेगा, जो देंगे सो पाएंगे, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, ये नियम है। तो इसी प्रकार से हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें उसका परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ कोई वस्तु साथ रहेगी नहीं। हमारा यहाँ का वैर विरोध, यहाँ हमारा मतभेद, हमारा यहाँ का स्वार्थ,
यहाँ की हमारी अपनी सुख सुविधाएं ये केवल यहीं भर की है, ये स्थायी नहीं है। मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी भूल करता है कि यहाँ वो मन के प्रतिकूल किसी चीज को समझकर अपनी सुख सुविधाओं में उस स्थिति को बाधक मानकर दूसरों को सता बैठता है, दूसरों के दिल पर चोट कर बैठता है। उसका परिणाम ये होता है, उसका वो दुख तो मिटता ही नहीं, क्योंकि उसके दुख मिटाने का वो साधन था ही नहीं, नया दुख उत्पन्न होता। ये जैसे किसी विघ्न का नाश करने के लिए हम 2-4 नए विघ्नों को बुला ले। चोर घर में घुसा हुआ हो, 2-4 हो, फिर चोरों से बचना है। उन्हीं के चोर भाई बंधुओं को, इन चोरों को निकालने के लिए हम घर में बसा लें, क्या होगा? तो 4 के 8 हो जाएंगे, चोरों की शक्ति बढ़ जाएगी। हम जो सहज में न लुटते अब लुट जाएंगे बड़े सहज में, क्योंकि 8 बन गए वो। इसी तरह से हम अपने मन में निरंतर निरंतर इस चीज को देखते रहें कि हम कहीं लाभ के नाम पर, हम कहीं सुख के नाम पर हानि को, दुख को तो नहीं बुला रहे हैं। विवेकानंद ने लिखा एक जगह पर कि दुखों को मनुष्य स्वयं बुलाता है, और बुलाता है दुख नाश करने की इच्छा से। यह आश्चर्य है, किसी दुख में पड़े हुए होते हैं, हम चाहते हैं दुख का नाश हो जाए, तो कैसे हो? दुख के नाश का उपाय हो तो जैसे कोई आदमी किसी रोग का भोग कर रहा है, बीमार है, बीमारी से संत्रस्त है, दुखी है। वैद्य ने, डॉक्टर ने कहा कि तुम अमुक चीज न खाया करो, कुपथ्य न किया करो, नहीं तो तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। वो बीमार यदि वैद्य की बात को न मानकर दोबारा उसी कुपथ्य को करता है, तो उसका रोग घटेगा या बढ़ेगा? वो कहता भी है प्रमाद से कि भाई डॉक्टर को मालूम नहीं है चीज, डॉक्टर भूलता है। मैं कहता हूं ना कि मुझको इस चीज खाने सुख मिलता है, तो सुख तो उसको चाहे मिले क्षणिक। जैसे कुपथ्य करने वाले रोगी को जीभ का स्वाद तो चाहे क्षण भर के लिए मिल जाए, इसलिए वो खाता है। उसका परिणाम जो उसके लिए होगा वो नया रोग होगा। एक रोग तो था ही, रोग उसका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने किसी दुख को मिटाने के लिए, जो दुख में प्राप्त हुआ है, किसी को दुख देने के कारण, उस दुख को दूर करने के लिए हम किसी और को दुख देते हैं, उसका और चाहते हम सुखी हो जाएंगे। एक बार तो चाहे उसको दुखी देख कर हम सुखी हो जाएं। जब मन में द्वेष होता है, जब मन में ईर्ष्या होती है, जब बैर होता है, द्वेष और बैर ये विनाश चाहते हैं। द्वेषी आदमी के सामने इससे द्वेष हो जाए, इस मशीन से ये मन में आवेगा, हट जाए सामने से, तो हमको सुभाती नहीं, हटाओ सामने से, नहीं अच्छी लगती। और कोई से चूर चूर कर दे तो सुख मिलता है बड़ा भारी। क्यों मिलता है? इससे द्वेष है। जहाँ द्वेष है, जहाँ बैर है, जिस चीज में द्वेष है, जिस स्थान में द्वेष है, जिस मनुष्य में बैर है, उसके प्रति ये भाव रहता है कि इसका नाश जल्दी हो जाए। पर जो नाश चाहता है, जो नाश का प्रयत्न करता है, उसी का नाश होता है। ये दूसरे के बुरा चाहने वाले का, बुरा करने वाले का बुरा पहले होता है, उसे दिखता नहीं। तो सावधान रहे मनुष्य। और एक बात है, ये ध्यान में रखे आदमी, और लोगों को अपना अपना अनुभव होगा। ये बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें सभी महात्मा हों और निष्पाप होगा तो सबको प्रणाम है, और हम जैसे हों तो लोग अपना जान ही लेंगे। ये मनुष्य देखे अपने जीवन को, अपने कृत्यों को देखे, अपनी करतूतों को गहराई से देखे, उसे मालूम होगा कि बहुत बार मनुष्य दूसरे को दुखी बनाकर सुखी होना चाहता है, उसका दुख बढ़ जाता है। उसके जीवन में एक आग लगी रहती है अशांति की, वो किसी दूसरे को दुख दे करके उस आग को मिटा नहीं सकता। वो तो उस अग्नि में आहुति डालता है, तो उस आग में ईंधन डालता है। दुख की आग में, अशांति की आग में वो ईंधन डालता है, और वो डाल करके अपने को सुखी देखना चाहता है। तब ये होता है उसका दुख और बढ़ जाता है, उसके शांत और बढ़ जाता है। ऐसी क्रियाएं बहुत लोगों में होती हैं, जीवन में बहुत दफे होती हैं। तो सावधान रहे आदमी। एक बात तो ये करे, ये बहुत ठीक याद रखने की बात है कि सुखी होना हो तो इस बात को बिल्कुल बिल्कुल मन से भूल जाए कि हमारा कभी किसी ने बुरा किया है। ये सिद्धांत है ये कि हमारा बुरा बिना हमारे प्रारब्ध के कोई कर ही नहीं सकता।
हम जिसको अपना बुरा करने वाला मानते हैं उसने जरूर पाप किया है, अगर उसने बुरा किया है तो। पर हमारा जो बुरा हुआ है कि उसकी ताकत नहीं थी कि वो अपने पाप से हमारा बुरा कर दे। हमारा बुरा अवश्य हुआ है केवल हमारे बुरे कर्म से, जिसका फल भोगने को हम बाध्य थे, जिसका कारण हम पहले स्वयं बना चुके हैं, जिस फल भोग का निर्माण हम पहले कर चुके हैं अपने हाथों, उसी का हमें फल मिला है। एक बात याद रखें। दूसरा, हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता हमारे बिना प्रारब्ध के, याद रखें। दूसरी बात क्या याद रखे? जिसने हमारा बुरा किया है, उसने पाप किया है, उसको दंड की प्राप्ति होगी, हमें मिला अपना कर्म फल, वो बेचारा बना निमित्त, उसे भगवान क्षमा करे। दूसरा विचार, मन में रोष नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी। बुरा तो होना था तो हुआ ही, वो तो प्रारब्ध का फल था, दुख मिट जाएगा, कलह मिट जाएगी, और आगे जो पापों की परंपरा है वो छूट जाएगी। तीसरी बात, हमारे द्वारा अगर किसी का बुरा हो गया हो तो पश्चाताप करें, उसे बार बार याद करें, और जिसका बुरा किया है हमने उससे क्षमा मांगे, उसके जीवन में से, उसके हृदय में से इस सुई को निकाल दें, नहीं तो उसकी सुई अवश्य अवश्य हमारे हृदय में आके चुभेगी, और चुभेगी, हम उससे बच नहीं सकते। दो बात भूलने की होती है और दो याद रखने की। हमारे द्वारा कभी किसी का भला हुआ हो, इसे हम भूल जाएं, नहीं तो मन में अभिमान आवेगा, उससे कृतज्ञता की प्राप्ति की आशा करेंगे, उसको उस पर एहसान जनाएंगे, बदला चाहेंगे, और वो अगर न देगा तो मन में रोष आएगा कि बड़ा कृतज्ञ है। अपने द्वारा किसी का उपकार हुआ हो उसे भूल जाएं, और दूसरे के द्वारा हमारा कभी बुरा हुआ हो उसे भूल जाएं। दो बात भूलने की, याद रखने की दो है। दूसरे के द्वारा हमारा कभी भला हुआ हो किंचित भी, उसे याद रखें, हमेशा उसके कृतज्ञ बने, उसका आदर करें, उसका गुण गाएं। और दूसरे के द्वारा हमारा कभी भला हुआ हो उसे याद रखें, उसे कभी न भूलें, और हमारे द्वारा किसी का बुरा हुआ हो उसे याद रखें। तो हमारे जीवन में शूल सा चुभना चाहिए वो कि हमने बुरा किया, ये शूल अपने हृदय में रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का बुरा हो गया, ये बड़ा बुरा हो गया। अपनी भूल याद रखें, अपनी बुराई याद रखें, दूसरे की भलाई याद रखें। अपनी भलाई भूल जाएं, दूसरे की बुराई भूल जाएं, इसमें अपना बड़ा लाभ है। ये सूत्र है सुखी रहने के, और जगत में सबके साथ प्रेम वृद्धि करने के, शांति प्राप्त करने के सूत्र है। एक बात और मन में लावें, और वो ये, भगवान से प्रार्थना करें इसी सिलसिले में कि हे नाथ, हमारी कभी ऐसी बुद्धि न बनाना, हमारे मन में कभी इस प्रकार का भाव न आने देना कि दूसरे का दुख हमारे सुख का कारण बने, दूसरे का दुख हमारे सुख का कारण बने, ऐसी बुद्धि कभी हमारे मन में न आने देना। और ये अगर होता है तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन ये बहुत बड़े दुखों की भूमिका बन रहा है। जो बड़ा अगर दुखों का बनने वाला है उसकी भूमिका तैयार हो रही है, अथवा जो बड़ी दुखों की इमारत बनने वाली है उसके नींव डल रही है। ये पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो याद रखे इस बात को कि दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप ये दूसरा हमें पहुंचाता है उसको सहें, ये उपदेश अपने लिए है, हम न पहुंचाएं। पीड़ा प्राप्त होने पर भी पीड़ा देने वाले का हम उपकार माने, और यदि उसे भगवान मान लें तब तो फिर कहना ही क्या। मैंने सुनाया था ना आपको एक आख्यान है, वो एक सच्ची घटना अयोध्या में के महात्मा की। अयोध्या के महात्मा रहे, उसको किसी ने लाठी मार दी सिर में, ये 70 साल पहले की बात। तो घाव हो गया, बेहोश हो गए, पड़े बेचारे। तो कोई उन्हें उठा करके ले गया दवाखाने में, दवा हुई, पट्टी वट्टी बांधी, होश हो गया। तब वो दवाखाने का आदमी दूध पिलाने, जब दूध लेके आया तो कहा क्या है, बोले दूध पी लीजिए महात्मा जी। तो बोले पहले तो लाठी मार दी और दूध पिलाने आ गया। तो उस बेचारे ने समझा नहीं, उसने कहा हमारी लाठी मैंने नहीं मारी थी, वो तो कोई और होगा, मैं तो यहाँ का आदमी हूँ, दूध पिलाने आया हूँ। तो नहीं, मैं तुझको पहचानता हूँ, तो जो दूध पिलाता है वो लाठी मारता है, तो लाठी मारे दूध पिलाता है, तुम दो नहीं हो।
वो समझा नहीं बेचारा, पर ये तो अपनी धुन में बोल रहे थे। तो अगर लाठी मारने वाले को दूध पिलाने वाले समझे तब तो कोई आपत्ति नहीं, तो बड़ी सुंदर बात है। फिर तो हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव होगा ही नहीं, द्वेष होगा ही नहीं, बदला लेने की भावना होगी ही नहीं, वो दुख पावे ऐसी हमारी मंशा होगी ही नहीं। तो लाठी मार गया मौज से, तो जो लाठी मार गया दूध पिला नहीं जाएगा। दोनों काम, वो घाव भी वही और घाव की मलहम भी वही और घाव पैदा करने वाला भी वही। ये अगर भाव हो जाए कि यहाँ पर जो कुछ भी हमें दुख आता है वो भगवान से आता है, और जो दुख आता है वो दुख भी भगवान है, और जहाँ दुख का विनाश होता है तो विनाश करने वाला भी भगवान है। दुख का साधन भगवान, दुख भगवान और दुख के विनाश साधन भगवान। तब तो धर्मौज है, जिसने दुख देने का नाटक किया वो दुख मिटाने का भी क्या करेगा। माधवदास जी महाराज के जब वो 10 वर्ष धोए उन्होंने भगवान ने 150 बार, तो था नहीं पास, चलने लगी चट्टी, तो 2-4-10 बार तो अपने आप उन्होंने हाथ धोए, और फिर तो बेचारा वो बूढ़ा संत था गिर गया, कौन हाथ धोए, तो महाराज अपना हाथ धोने लगे, अच्छे हो गए। तब पूछा, बोले क्यों, तकलीफ नहीं हुई ना, धोते रहे हम तुम्हारा सब। तो महाराज धोते क्यों रहे, फिर मिटाई दिया होता ना, न धोना पड़ता। तो बोले फिर ये कैसे होता कि धोने वाले भी हम हैं, धोने वाले भी हम हैं, जो दस्त लगाते हैं वही दस्त का आबदान बन के आते हैं। तो इसलिए ये भाव यदि हो जाए तो सर्वोत्तम है। ये जब तक न हो तब तक दुख देने वाले के प्रति हमेशा मन में ये भाव रहे, इसे भगवान क्षमा करें। ये भूला हुआ प्राणी था, इसके मन में कोई पाप नहीं था, दुर्भाव नहीं था। तो ये मैंने एक बात कही है आज, जो ये एक बात और है, और वो बड़े महत्व की बात है। यहाँ हम कुछ कमाने के लिए आए हैं। मनुष्य जो है ना, ये मानव योनि में जो जीव आता है ये कमाने के लिए आता है, ये कर्म योनि है। जितनी और योनियां है ना वे सब के सब भोग योनि है, उनमें तो पाप पुण्य होते ही नहीं है। ये दानव, ये बेचारे पशु पक्षी क्या पाप करेंगे, वो कर्म योनि है ही नहीं। हम जो हैं ये अच्छी बुरी कमाई करने के लिए आए हैं, कर्म योनि है, और यही की कमाई हम अनंत अनंत योनि में भोगते हैं। कोई कुत्ता साहब की कार में जाता है और उसकी सेवा के लिए 10 आदमी रहते हैं, साबुन से धोया जाता है, बड़ी बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, मखमली गद्दों पर बैठता है। और कोई कुत्ता जिस बेचारे के पांव हो रही है, खाने को मिलता नहीं है, दर दर भटकता है, जूते पड़ते लाठियां पड़ती हैं। दोनों कुत्ते हैं ना। कोई बैल बड़े आराम से सांड बन के और खूब माल खाता है, खूब रहता है, और किसी बैल बेचारे पर 60-60 मन 100-100 मन बोझ लाद देते हैं, हड्डी निकल जाती है, कहीं वो रुकता है छाया देख करके तो डंडा पड़ता है, प्यास मरता है, कुछ नहीं मिलता। सूरदास जी ने तो गाया है कि भजन बिनु बैल बिराने हुए हो, भजन न करोगे तो अगले जन्म में दूसरों के बैल बनोगे, नाक वाक फोड़ा जाएगा और बोझ लदेगा और डंडे पड़ेंगे। तो ये जितनी भी अच्छी बुरी ये भोग की व्यवस्थाएं हैं, ये सब इसी मनुष्य जन्म की कमाई का फल है। कमाई यही की, अच्छी कमाई यहाँ पर की तो आगे अच्छा फल मिला, बुरी कमाई की बुरा फल मिला। यहाँ भी देखिए कोई मनुष्य ऐसा है जो बेचारा नित्य रोगी रहता है, दुखी रहता है, तो सुखी रहता है, तो ये मनुष्य जीवन की कमाई का फल है। यहाँ 3 चीज मिलती है यहीं पर, नरक कुयोनि, स्वर्ग सदयोनि और भगवान। इन 3 में से जो चाहे ले ले। तो जो आदमी अपने पुण्यों को खोकर, पहले की पूंजी को खोकर यहाँ जीवन भर पाप बटोरता है, उसको तो नरक मिलते हैं और बुरी योनियां मिलती हैं। और जो आदमी यहाँ पर पुण्य बटोरता है, सत्कर्म करता है, उसको स्वर्ग के भोग मिलते हैं और सदयोनि मिलती है। तो जो आदमी यहाँ पर भगवान के भजन में अपने जीवन को लगा देता है, उसे भगवान मिलते हैं। ये तीनों काम इसी योनि में होते हैं। तो जैसी कमाई वो चाहे वैसी कर ले। नरकों के लिए सामान इकट्ठा करना हो तो बहुत ढेर उपाय यहाँ पर हैं और सब लोग करते ही हैं, पर बचेंगे नहीं, वो नरक से बचेंगे नहीं, बुरी योनियों से बचेंगे नहीं,
पाप के फल भोग से बचेंगे नहीं। वहाँ न धोखा दिया जाएगा, न खुशामद काम आवेगी, न यहाँ की रिश्वत काम आवेगी। हम रिश्वत से बच जाते हैं। वहाँ तो अवश्य अवश्य किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा बाध्य होकर। तो चाहे पाप कर लो, चाहे यहाँ अच्छी कमाई करो, सत्कर्म करो, जिससे आगे जाकर के पुण्यमय धाम मिले, पवित्र धाम मिले, स्वर्ग आदि मिले। एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, बड़ा पुण्य के फल रूप स्वर्ग का विशाल सुख मिलता है। पर वहां से भी पतन है। स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, वो स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला होता है। और नहीं तो इस अवसर से लाभ उठा लो। एक सुंदर अवसर प्राप्त हो गया मानव देह का। इसका सर्वोत्तम लाभ यह है कि जीवन को, तमाम जीवन को केवल भगवान का बना दो, भगवान के साथ जोड़ दो। इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा हमारी केवल भगवान के लिए हो, तो हमें इस जीवन का चरम और परम फल मिल जाएगा। भगवान ये अंतिम फल है भला, और ये मिलता इसी जोनी में, इसी जीवन में। इस जीवन को जो पापों में खोते हैं वो तो महान मूर्ख और बुरे हैं ही, जो पुण्यों में भी लगाते हैं वे भी अपने लिए सोने की बेड़ी तैयार करते हैं। बंधेंगे वो भी, पिंजरा चाहे सोने का हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, बंधन उनको भी होगा। तो जो लोग इन दोनों से विरक्त होकर केवल भगवान में की सेवा में, भगवान में अपने जीवन को जोड़ देते हैं, संलग्न कर देते हैं, जो भगवान के बन जाते हैं, जिनकी इच्छा, जिनकी वासना कामना भगवान को प्राप्त करने के सिवा किसी और बात की रहती नहीं, वे वास्तव में मानव जन्म का फल पाते हैं। यही तनु कर फल विषय न भागी, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विषलेही। ताई कबहु भल कहन कोई, गुंजा गहई परस मणि कोई। कहते हैं कि इस मनुष्य के शरीर का फल भोग नहीं है, विषय नहीं, स्वर्ग में नहीं है। तो कोई आदमी भोगों की प्राप्ति में, यहाँ के सुखों की प्राप्ति में या स्वर्ग की प्राप्ति में जीवन की सफलता माने तो वो भूल में है। ये सफलता, ये तो विफलता ही है। इतना बड़ा महत्व का जीवन और इतने बड़े महत्व के कार्य के लिए प्राप्त हुआ, मुश्किल से अनंत योनियों को भोगने के बाद ये मौका आया, और इस मौके को अगर खो दिया ये विषयों के प्रलोभनों में, यहाँ की उधेड़ बुन में, फिर ये मौका चाहे जल्दी ना आवे, बहुत देर से आवे, बड़े लंबे काल के बाद आवे, तो दुख यूं का त्यों रहेगा। ये किसी प्रकार से भी दुख नहीं दूर होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये नरतनु भव बारिधि कह बेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतयतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मः। जो न तरे भव सागर ही, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाए। इस प्रकार के सुअवसर को पाकर, ऐसा बढ़िया मौका पाकर, भगवान की कृपा के तो अनुकूल हवा मिली, संत महात्मा शास्त्र ये कर्णधार मिले, मानव देह सुंदर अच्छा मजबूत जहाज मिला। बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीजें भगवान ने कृपा करके, कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण से जो स्वाभाविक हम पर स्नेह रखते हैं, ऐसे वो कृपालु दयालु दया सिंधु प्रेम सागर भगवान हमको दुखी देखकर, विपत्ति में पड़ा देखकर जीव को, और ये मानव देह देते हैं और कहते हैं भाई ये बड़ी दुर्लभ थी, हमने तुमको सुलभता से दे दी, हमारी कृपा भी तुम्हारे साथ है, हमने तुम्हें पद दिखाने के लिए संत भी भेज दिया,
अब तुम तर जाओ, अब न यहाँ फंसे रहना। और अगर फंसे रहे तो कहते हैं स आत्मा पुमान भवाभ्यम न तरेत। इस प्रकार की स्थिति को पाकर के भी जो मनुष्य भव सागर से तरता नहीं, तो आत्महत्यारा है, आत्महनि गति जाए। आत्महत्यारे की जो गति होती है वो गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए मानव जीवन को पापों में तो लगावे ही नहीं, दूसरे को दुख देना बड़ा पाप, उसमें तो लगावे ही नहीं। मानव जीवन को केवल पुण्यों में भी न खोवे। खोवे कहा, क्योंकि अगर पुण्यों में केवल खो दिया तो पुण्यों का जो फल होगा वो तो सोने की बेड़ी होगा, बंधन होगा। तो पुण्य कर्म तो करे, पवित्र कर्म तो करे, परंतु करे भक्ति मूलक, करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, करे भगवान की प्रीति के लिए, करे भगवान को अपना बनाने के लिए, और करे भगवान का बनकर। तो क्या होगा? मानव जीवन की चरम और परम सफलता। यही सफलता है कि बस फिर आगे जाकर के हमारी मौत मर जाए। जिसकी मौत मर जाती है उसका जीवन सफल, और जो मौत की परंपरा को बढ़ा लेता है उसका जीवन असफल। यहाँ के जो हमारे कर्म बनते हैं ना, अगर बंधन कारक कर्म हमारे बहुत से बने तो ये मौत की संख्याओं को बढ़ाने वाले होंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होंगे। और यदि हमने भगवान के लिए कर्म किया और अंत में भगवान को याद रखते हुए मर गए तो भगवान के शब्द हैं ये, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेव ईशसि संशयम्। भगवान ने कहा माम एव एष्यसि, फिर तो ये गारंटी है कि मेरी प्राप्ति होगी और निस्संदेह होगी, संशय का काम नहीं। किसको होगी? जो सर्वकाल में निरंतर मेरे को स्मरण रखेगा, वो मौत के समय भी याद करता मिलेगा। मौत को जब मौत आवेगी, मौत देखेगी, इसका मन इसकी बुद्धि भगवान में लगे। तो जिसका मन जिसकी बुद्धि भगवान में लगी मिलेगी मौत को, वो मौत अंतिम मौत होगी, वो मौत मर जाएगी। इसके बाद इस मौत से मरा हुआ प्राणी भगवान की गोद में पहुंच जाएगा। माम एव एष्यसि असंशयम। इस प्रकार से मानव जीवन के असली उद्देश्य को मानकर इस अवसर से लाभ उठावे और अपने जीवन को भगवान में लगाकर, भगवान के स्मरण में लगाकर, मन बुद्धि भगवान को सौंप कर और भगवान को प्राप्त कर ले। ये जीवन की सफलता, और इसी में हम सबको लगना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र।